बच्चों बीबीएम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग माध्यमिक के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का है उसके बारे में जानेंगे। देखिए ऐसे मैं लिख दिया हूँ। देखिए माध्यमिक हिंदी लास्ट मिनट सजेशन 2025। देखिए 2024 में मैंने दिया था, उसमें बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आए थे, तो आशा करता हूँ कि इस बार भी आप लोग का जरूर कॉमन क्वेश्चन आएगा। तो देखिए हम लोग ये जो फर्स्ट हिंदी है वो लोग के लिए है, फर्स्ट लैंग्वेज जिसका हिंदी है उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लैंग्वेज वालों के लिए नहीं है। इसमें देखिए जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वो 3 मार्क्स का होगा और 5 मार्क्स 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के जरिए से, वो देखिए इसमें जो मैं है वो माध्यमिक जो ये जो माध्यमिक में आप लोग का टेस्ट पेपर मिलता है उससे और प्रीवियस ईयर और आने की जो संभावनाएं हैं उसके आधार पर बनाया हूँ। इसमें इसमें देखिए अगर 2024 की बात करें तो उसमें यहाँ से बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आया था। अगर आप लोग को लगे ऐसा कुछ लगे कि नहीं आया था कि नहीं आया था, वो प्रीवियस वीडियो में आप लोग जा करके मिला लीजिएगा इंपॉर्टेंस से। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं देखिए कहानी का, जिसे तो मुझे जो लगा है और आप लोगों को अगर जहाँ इंपॉर्टेंट मिला होगा तो उसमें भी दिया होगा, धावक कहानी के आधार पर भम्मलदा का चलित चित्रण। धावक कहानी पढ़े होंगे, उसमें जो भम्मलदा है उसके बारे में उसका चलित चित्रण। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आप लोग 5 नंबर का, ये सारा का सारा जो है 5 नंबर का है। इसमें देखिए चप्पल कहानी के आधार पर रंगैया का चलित चित्रण, इसमें देखिए रंगैया के चलित चित्रण के बारे में लिखना है। 2 क्वेश्चन। अब देखिए इसमें से अब तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें तो इसमें देखिए आप लोग का महत्वपूर्ण जो हो जा रहा है वो चप्पल कहानी के आधार पर ही मास्टर साहब का चलित चित्रण। देखिए इसमें इस बार है कि जो चलित चित्रण आने की बहुत संभावनाएं हैं। उसके बाद देखिए चौथा नंबर, अब देखिए यहाँ पे है चप्पल कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। चप्पल कहानी का जो शीर्षक है उसका सार्थकता भी पूछ सकता है। लास्ट जो क्वेश्चन है ये नन्ना संगीतकार से शीर्षक कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। यह नन्ना संगीतकार के कहानी के ऊपर मार्मिकता पर प्रकाश डालिए, दोनों एक ही होगा। तो इसमें से आप ये लोग ये वाला जरूर ही कीजिएगा। ऊपर वाला जो था बहुत इंपॉर्टेंट और इसको खास करके छोड़िएगा नहीं, ये भी बहुत ही आप लोग के एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग कविता की ओर बढ़ते हैं। देखिए कविता में जो है आप लोग टेस्ट पेपर में भी देखिएगा तो पठित पाठ के आधार पर नौरंगिया का चलित चित्रण, ये नौरंगिया का चलित चित्रण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको तो आप लोग जरूर ही कर लीजिएगा, एक बार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से देखिए एक तो आप लोग का एग्जाम में आने वाला ही है। उसके बाद देखिए मनुष्य और सर्प कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए। क्या इस मनुष्य और सर्प जो कविता में है क्या संदेश दिया गया है इसके विषय में लिखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नीर का निर्माण फिर कविता का मूल भाव लिखिए। ये कविता का देखिए इसमें मूल भाव लिख देना, कविता का जो मूल भाव जो हरिवंश राय बच्चन क्या कहना चाहते हैं तो इससे उसी का लिख दीजिएगा। देखिए उसके बाद देश प्रेम कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। देखिए ये कविता और 5 नंबर का कविता से आता है और 5 नंबर का कहानी से आता है। उसके बाद 7वीं व्याख्या आता है, तो व्याख्या कितना नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है। तो व्याख्या मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। पहले हम लोग ये नंबर वाइज जो क्वेश्चन आते हैं उसका। अब निबंध की ओर चलेंगे हम लोग। देखिए निबंध में भी 5 नंबर का आता है। ये 2 निबंध है आप लोग का, एक है नवत खाने में इबादत और दूसरा धूमकेतु। उसमें से देखिए आना ही है यहाँ से क्वेश्चन। तो इसमें से क्या होता है, एक नंबर एक आता है, दोनों में से एक आएगा जो कि एक करना होगा आप लोगों को। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट भी है, काशी से बिस्मिल्लाह खान के विशेष लगाव को अपने शब्दों में लिखिए। अगर आप लोग के पास ये सब देखिए आंसर नहीं होगा तो मेरे प्ले लिस्ट हिंदी का प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां से भी कुछ आंसर आप लोग को मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है धूमकेतु क्या है। धूमकेतु के विषय में हेली
ने क्या निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। ये देखिए, ये एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में धूमकेतु के बारे में क्या धारणा थी, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है बिस्मिल मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खान के लगाव को अपने शब्दों में, बिस्मिल्लाह खान का किस प्रकार लगाव था उस के विषय में यहाँ पे लिखना है। देखिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खान जो है मुहर्रम से उनका जो बहुत अच्छा लगाव था, उसमें वो सिरकस भी करते थे, तो उसी विषय में लिखना है कि किस प्रकार उनका लगाव था। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग एकांकी से देखेंगे। एकांकी में देखिए पहला जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट जो है, दीपदान एकांकी के आधार पर सोना का चलचित्रण कीजिए। सोना का चलचित्रण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सोना के साथ ही पन्ना का, देखिए दीपदान एकांकी के आधार पर पन्ना, ये पन्ना और धाइमा, पन्ना को ही क्या किया धाइमा भी कहा जाता है, कि चारित्रिक विशेषता का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए, संक्षिप्त में लिखना है इसके बारे में। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है कि दीपदान एकांकी के आधार पर बनवीर का चलित चित्रण कीजिए। दीपदान एकांकी के आधार पर बनवीर का चलित चित्रण करना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब देखिए दीपदान एकांकी के शीर्षक के औचित्य पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अपना विचार लिखना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से जो है कहानी, ये दूसरा किताब आप लोग का जो पतला वाला है उसमें से आता है। उसमें से देखिए 3 क्वेश्चन आएगा जिसमें से 2 आपको करना होगा। तो देखिए सबसे पहला जो बनता है, जैसे कि पिछला बार अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बात करें तो प्रीवियस ईयर में जो पूछा था, ये तीसरी कसम कहानी के आधार पर हीरामन, तो हीराबाई पूछा था, तो इस बार हीरामन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे आप लोग टेस्ट पेपर में भी देखिएगा, हिंदी का क्वेश्चन पेपर है उसमें भी ये दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो तीसरी कसम कहानी के शीर्षक पर विचार कीजिए। तीसरी कसम कहानी के शीर्षक पर विचार कीजिए, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके साथ ही देखिए ये तो अब यही बात करते हैं, तो कर्मनशा की हार, कर्मनशा के हार के आधार पर भैरव पांडे का चलचित्रण, भैरव पांडे का चलचित्रण बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो भी जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ जो है चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग का ये आ सकता है, जांच भी जारी है, कहानी में उठाई गई समस्या पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसमें क्या समस्याएं थी, नारी की समस्या है, तो आप लोग सहजता के साथ ये कर ही पाइएगा जब पढ़े होंगे तो, और नहीं पढ़े हैं तो जरूर ही इसको पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जांच अभी जारी के आधार पर अपर्णा का चलचित्रण कीजिए। अपर्णा का चलचित्रण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसमें से अपर्णा का चलचित्रण जो है आपको हिंदी के प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। हमें इसी चैनल में जाइएगा, इसमें जाइएगा तो वहाँ पे आपको जरूर मिलेगा इसका। और देखिए कर्मनशा की हार कहानी में किन समस्याओं को उजागर किया गया, स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार किस कर्मनशा का हार में किस प्रकार जो है समस्या का चित्रण किया गया, उस समस्या को लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए निबंध 10 मार्क्स का, ऐसे तो इसमें देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ इसे, इसी में से ज़्यादा आने का आप लोग का संभावना है। ये अगर सब कर लेते हैं तो ये आप लोग का एग्जाम में आएगा, इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। देखिए इंटरनेट वरदान या अभिशाप, अभी देखिए इंटरनेट का जमाना है तो उसमें क्या किस प्रकार वरदान है और किस प्रकार अभिशाप है, दोनों लिखना है, या तो वरदान या अभिशाप। तो इसमें देखिए समय और उसका महत्व, समय और उसका महत्व। पर उसके बाद देखिए बढ़ती प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इसमें पर्यावरण प्रदूषण भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद वर्तमान भारत की समस्या, वर्तमान भारत की समस्या क्या है, किस प्रकार है, उसे लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ जो है अगला क्वेश्चन है महंगाई की समस्या, किस प्रकार जो दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इस विषय में आप लोग को लिखना है। तो ये देखिए इसमें क्या है कि ज़्यादा वर्ड में लिखना होगा, क्योंकि ये 10 मार्क्स का आता है, ये 10 मार्क्स का आता है। तो इसको देखिए 10 मार्क्स का आता है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा से लिखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे वार्तालाप, वार्तालाप 5 मार्क्स का। देखिए हर बार वार्तालाप पूछता ही है, वार्तालाप तो वार्तालाप ही आप लोग लिखिएगा, क्योंकि बहुत ही इजी होता है। दो मित्रों के मध्य संवाद, दो मित्रों के बीच किस प्रकार बात किया जाता है, वो एक बार देखिएगा तो आ जाएगा आप लोगों को। उसके बाद देखिए ऐसे तो 3 मार्क्स का जो आता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा आएगा, फिर भी मुझे जो लगा है इंपॉर्टेंट वो मैं दिया हूँ। देखिए यहाँ से कविता से आता है, कविता से 2 आएगा, 1 करना होगा, और कहानी से भी 2 आएगा, 1 करना होगा।
तो यहाँ कविता से जो महत्वपूर्ण कविताएं की पंक्ति है और जो जो चैप्टर से आने वाला है उसको मैं इस वीडियो में रखा हूँ। देखिए जैसे कि है रैदास के पद, रैदास का पद जो ये जो पंक्ति है, देखिए पहला जो पंक्ति हम लोग देख रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवन चंद चकोरा। ये इंपॉर्टेंट ये लाइन है। इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये आ सकता है आप लोगों को, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है इसका व्याख्या कीजिए, यह भाव स्पष्ट कीजिए, ऐसे आएगा। दो क्वेश्चन आएगा, ये पहले पंक्ति दिया रहेगा, उसके बाद दो क्वेश्चन आएगा। ये क्या रहेगा, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, और उसके बाद आ सकता है कि भाव स्पष्ट कीजिए या आशय स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए, ये कोई आएगा। उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये नरहरि चंचलमती मोरी कैसे भक्ति करे मैं तोरी, तो इस प्रकार भी आता है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। उसके बाद देखिए प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सो नहीं मिलत सभागा। ठीक है, राम बिन सास गांठ न छूटे, काम क्रोध मोह मद माया, इन पांच मिली लूटे। उसके बाद देखिए यहाँ जो है 5वां नंबर, हम बर कवि कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सुर हम दाता, यहू मति कदय न दासी। उसके बाद देखिए नीर का निर्माण फिर में, रात सा दिन हो गया फिर। अब देखिए इसमें से ये पंक्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो लाइन आ सकता है इसमें भी वही आ सकता है, वैसे कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, इसके कवि कौन है। तो बात चली झोंकों की कांपे, भीम काया वन भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े, टूटे विपट वर हाय तिनको से विनिर्मित घोसला पर क्या न बीता। उसके बाद देखिए ऐसे इस प्रकार भी ये भी पंक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जा रहा है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तंभता से सृष्टि का नवगान फिर। ये देखिए उसके बाद मनुसार सर्प से ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों रण कुशल धुनाधर नर, दोनों समबल दोनों सामर्थ, दोनों पर दोनों के की अमोघ थी, विशिष्ट विष्टि हो रही व्यर्थ। अब देखिए फिर जो दूसरा जो बन जाता है, राधे जरा हंसकर बोल रे कुटिल बात क्या है, कहता है जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। ये देखिए इसमें से ऐसे पंक्ति दे देगा और पूछेगा प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, आप प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो इतना पूछेगा तो आप लोग कर ही पाइएगा। उसके बाद देखिए रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पूर्व ग्राम घरों में भी। ये देखिए उसके बाद जो चौथा चैप्टर है, चौथा ये है, जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्र ना हो, ना मेरी पा सकता मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। इतना ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले पंक्ति अगले कविता से देखिए, अगर देखिए यहाँ पे अगर रामदास का बात करें तो चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। तो इसमें आ सकता है प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, इसकी आशय स्पष्ट करें। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट पंक्तियां हैं वो है, देखिए ये देख सकते हैं, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे सभी निहत थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। ये देखिए ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, देखिए निकल गली से तब हत्यारा आया उसने नाम पुकारा, हाथ तोल कर चाकू मारा छुटा लहू का फव्वारा, कहा नहीं था उसकी आखिर उसकी हत्या होगी। ये जो पंक्ति है उसके बाद आ सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है,
इस पंक्ति की व्याख्या करें। उसके बाद देखिए कहानी का जो है, मैं आप लोग को नाम बताता हूँ कहानी का, इसी में से व्याख्या आएगा। उसने कहा था नन्हा संगीतकार, चप्पल और धावक। इसमें से देखिए ये कर लीजिएगा तो इसी में से एक ना एक आना है। तो देखिए ज़्यादा जो मुझे लग रहा है ये चप्पल, और आप लोग अगर चप्पल और नन्हा संगीतकार कर लेते हैं तो यहाँ से जो है जरूर ही व्याख्या मूलक आएगा। देखिए व्याख्या मूलक यहाँ से कर लीजिएगा तो आप लोग का जरूर आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से जो जितना भी मैं दिया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अगर नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसका बहुत सा आंसर तो प्ले लिस्ट में जाकर के मिल जाएगा, आप मेरे यूट्यूब का चैनल में जाइएगा, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा।